यशोदा सवेरे सवेरे स्नान करके पकवान बना रही। कन्हैया पहुंच गए, मैया क्या बना रही है, कुछ खाए को देगी? मैया ने कहा ना लाला, आज पूजा हो जाएगी तब मिलेगा। किसकी पूजा? बोले ज्यादा बात मत कर, मेरे गुलगुला जल जाएंगे। हाँ, जा बाबा से अपने पूछ। गुलगुला जानते हैं आप लोग? सब वो आटे का घोल करके जो बनता है, क्या टेस्टी होता है, पिज्जा भूल जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैया ने कन्हैया को बाबा के पास भेज दिया। अब बाबा के पास कन्हैया आए, बाबा बाबा मैया बहुत सारे पकवान बना रही पर खाने को नहीं दे रही है। तो बाबा ने कहा आज इंद्र की पूजा करते हैं इसीलिए नहीं हो दे रही है। अच्छा बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते? बोले इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र जल वृष्टि करते हैं, पानी बरसाते हैं और उस जल से अन्न होता है, इसीलिए इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा इसलिए पूजा करते हैं। तो बाबा ऐसे तो फिर सूर्य देवता की भी पूजा करनी चाहिए, वो भी सूरज रोशनी ना दे तो फसल कैसे हो पाएगी? लाला बात तो सही है। ऐसे फिर पवन देव की भी पूजा करनी चाहिए, वो भी वायु ना चलाएं तो काम नहीं बनेगा। बोले बात तो सही है। बोले ऐसे जलदेव की भी पूजा करनी चाहिए। अब बाबा को लगा कन्हैया कुछ टेढ़ी बात कहना चाह रहा है। तो बाबा ने कहा लाला तू पॉइंट की बात पे आ, जलेबी जो सो घुमावे मत, सीधी बात बता। तो वो कन्हैया बाबा से कहते बाबा पूजन सिर्फ एक का करो, नारायण का। वो नारायण सब नारायण के अधीन है, वो नारायण साक्षात हमारे गोवर्धन नाथ जी है। अच्छा गोवर्धन जी की पूजा, क्या प्रमाण है कि ये देवता है? बोले आज तक इंद्र के दर्शन भये? बोले नहीं। बोले मैं गारंटी लेता हूँ गोवर्धन जी के दर्शन होंगे। अब बाबा को बात समझ में आ गई। अच्छा कन्हैया ने ऐसे करतब कर भी रखे थे तो बात कन्हैया की चलती थी। देखो हमारा ठाकुर दबंग तो रहा है शुरुआत से, हा? जन्म लिया तो जेल में और जेल तोड़ के फरार, 6 दिन के अंदर मर्डर पूतना का, हा? चोरी बोल करके आज तेरा गोपी मक्खन खाऊंगा तो खाऊंगा। दबंग आदमी तो है ठाकुर हमारा। बोलो राधे राधे। कन्हैया की बात सबने मान ली, लाला क्या बनेगा? लेकिन बाबा कहते लाला अगर मैंने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो उनसे रक्षा कौन करेगा? बोले यही नारायण रक्षा करेंगे। अब नारायण पर विश्वास रखो, डरो नहीं। देखो आजकल भक्ति में डर बहुत ज्यादा हो गया है, भक्ति करेंगे तो डरते बहुत है लोग, और इसी डर का बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महाराज फायदा उठा रहे हैं। हाँ तुम्हारे सर पर शनि नाच रहा है, बहुत जल्दी दुनिया से जाने वाले हो, और 10,000 दे दो जानो शनि मान गया। क्यों आडंबर में पड़े हो? मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, पर उसको बताने वाले कुछ लोग जिन्होंने उसको गलत तरीका अपना लिया वो बड़े गंदे हैं। भक्ति में डरो नहीं। आजकल का आदमी आरती कर रहा है ऐसे धीरे से, ओम जय जगदीश हरे, अब मान लो आरती हल्का सा थाल छूट के नीचे गिर जाए, अब लगा अब तो पक्का भगवान नाराज हो गए। क्यों? बोले आरती गिर गई। अरे भाई आरती हल्के हाथ से पकड़ी थी तो छूट गई, क्या हो गया? हाँ रोज हनुमान चालीसा पढ़ेगा रानू जी, अब एक दिन गाड़ी से जा रहा है हनुमान चालीसा न पढ़े, अब गाड़ी पंचर हो जाए, अब उसके मन में शंका आ गई, ओहो आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी इसीलिए गाड़ी पंचर हो गई। यानी हनुमान जी इतनी फुर्सत में है कि तुम्हारी गाड़ी पंचर करने आएंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है। भक्ति में इतना डर है, बढ़िया सा घर बना देगा और वो भूत जैसा मटका टांग देगा। क्यों? बोले ये नजर से रक्षा करे। वो मटकी रक्षा कर लेगी तुम्हारी? दुकान बड़ी सी बनाएगा, बड़ा बड़ा शोरूम, और सामने नींबू मिर्ची टांग देगा। बेईमानी करोगे, घूसखोरी करोगे और नींबू मिर्ची से दुकान चलेगी? ऐसा होता तो हम अपनी कथा के आगे 3 लाख नींबू टंगवाते, हम तो अपनी मंची ही नींबू की बनवाते। क्यों? हर एक संगीतकार के वाद्य यंत्र में नींबू लटका देते। भाई खूब बढ़िया कथाएं होती, बड़ी बड़ी, नींबू से जब काम बन रहा है तो अपन क्यों मेहनत करें? अरे मत पड़ो इन ढकोसलों में, मत पड़ो इन आडंबरों में, अपने भजन को मजबूत बनाओ। जब तुम्हारा भजन मजबूत बन जाएगा दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन पर विश्वास रखो।